तो दोस्तों आज जनवरी की 29 तारीख है, संडे है, छुट्टी का दिन है। और अगर बात करूं तो आज मैं बात करने वाला हूं गुलाब के पौधों के बारे में। क्यों बात करने वाला हूं? क्योंकि वैसे तो जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देख ली थी उन्होंने देखा होगा कल किस तरह से हमने अपने सारे गुलाब के पौधों की जो रीपॉटिंग है वो की थी, और थोड़ा सा इनकी जो सेटिंग है वो भी की गई थी, क्योंकि थोड़ा छोटे बड़े गमले थे, मिसमैच थे। कुछ गमलों का जो बेस है वो ब्रॉड नहीं था, तो कुछ गमलों को हटा दिया गया, उनकी जगह जो ब्रॉड बेस वाले गमले हैं उनको प्लेस किया गया। रीज़न ये क्योंकि ये स्टैंड पर रहते हैं और थोड़ी हवा कभी कभार जो है वो तेज़ चलती है, और ज़्यादा हवा के चलते ये जो जिनका बेस गमलों का ब्रॉड नहीं रहता, चौड़ा बेस नहीं रहता, उनका डिसबैलेंस होने का जो चांस है वो ज़्यादा रहता है। तो इसलिए ब्रॉड बेस के गमले सभी को दिए गए। इसके अलावा गुलाब में बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं। कुछ इसकी टी रोज़ रहती हैं, कुछ मिनिएचर रोज़ रहती हैं। तो ये जो आप बैक साइड में देख रहे हैं ये टी रोज़ वैरायटीज़ हैं। क्या है कि ये लंबी सी जो ब्रांच है लगभग उस पर जाकर एक बड़ा साइज़ में जो फ्लावर है वो निकल कर आता है। तो ये पहचान रहती है। सिंगल ब्रांच पर सिंगल रहता है। फ्लोरीबंडा या ग्रैंडिफ्लोरा में क्या होता है कि मल्टीपल जो फ्लावर्स हैं एक ही ब्रांच पर निकल कर आते हैं, जिस तरह से ये देखिएगा। तो इसमें क्या है, गुच्छे निकल कर आते हैं फूलों के, और फ्लावर का साइज़ मीडियम से बड़ा या मीडियम से बड़ा रहता है, और ब्रांच बहुत लंबी लंबी नहीं जाती, थोड़े मीडियम साइज़ में रहती है। तो अभी क्या है, सबसे अच्छी बात जो लग रही है मुझे रीपॉटिंग के बाद, क्योंकि बहुत सी वीड्स थी गमले के अंदर तो वो सारी रिमूव हो चुकी हैं। लेकिन जो एक बात है वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप रीपॉट करते हैं, हालांकि मैंने कल जो है वो काऊ डंग का इस्तेमाल किया था, गोबर की सड़ी हुई खाद जो रहती है उसका इस्तेमाल किया था। अगर आप रीपॉटिंग करते हैं कोशिश कीजिएगा वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कीजिए। वर्मी कंपोस्ट में क्या बेनिफिट रहता है कि जो गमलों में वीड्स हैं वो कम निकल कर आती हैं, वहीं काऊ डंग में जो वीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा निकल कर आती हैं। तो अभी इन गमलों में वीड्स आने के बहुत चांसेस हैं। और गमले कुछ कुछ क्या था, जैसे ये स्टैंडर्ड रोजेज़ हैं, देखिए ये अभी रीपॉटिंग के बाद पौधे, जो दूसरी बात है, बिल्कुल स्टेबल हो चुके हैं। देखिए ये कल जो फ्लावर है वो खिलने वाला था, अभी इसका धीरे धीरे जो साइज़ है वो निकलना स्टार्ट हुआ है। तो मैंने अपने फ्लावर्स को रिमूव नहीं किया था, लेकिन आपको टिप दी थी कि जो भी मेरे दोस्त चाहते हैं कि फ्लावर्स को नहीं रखना, तो इस समय पर आप अपने फ्लावर्स या जो भी बर्ड्स रहती हैं पौधों पर, रीपॉटिंग के समय आप उनको रिमूव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। उसका रीज़न रहता है क्योंकि प्लांट जो है कभी कभार शॉक में चला जाता है, तो आप शॉक से अगर उसको बाहर निकालना चाहते हैं तो इस तरह से जो भी ऊपर की साइड में फ्लावर्स रहते हैं, जो बर्ड्स रहती हैं, उनको रिमूव करना सही रहता है। लेकिन मैंने किया है इस सर्दी के मौसम में पौधों को रिपोर्ट, तो मेरे पौधे शॉक के अंदर नहीं आए। मैंने इनको सनलाइट में हालांकि प्लेस किया था, लेकिन पानी जो है वो अच्छे से भर कर दे दिया था। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये देखिए इस तरह से जब हम गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सी खरपतवार रहती है, जिससे बहुत सी वीड्स जो है वो निकल कर आती हैं। तो ये रीज़न रहता है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हो सके तो इसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट का या किचन वेस्ट आपके पास रहे उसका इस्तेमाल कीजिए। उसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा रहता है, तो बार बार आपको गमलों की साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ती। अभी आज क्या है, आज हल्की फुल्की जो इसकी जो भी ड्राई ब्रांचेस थी मैंने हालांकि रिमूव कर दी। इन पौधों में कुछ कुछ जो ब्रांचेस हैं वो सूख चुकी थी, छोटी छोटी पतली पतली कुछ ब्रांचेस हर एक पौधे में थी, दो तीन ब्रांचेस जो सूख चुकी थी, तो मैंने उनको रिमूव कर दिया। लेकिन अगर आप पौधों की सेमी हार्ड ट्रिमिंग या कह लीजिए थोड़ी बहुत टिप प्रूनिंग करना चाहते हैं तो रीपॉटिंग के तुरंत बाद मत कीजिएगा, क्योंकि हमने इसकी सारी की सारी जो साइड की सॉइल है वो रिमूव कर दी थी। रिमूव करने के बाद इनको एक रूट बॉल के साथ जो है वो रीपॉट किया था। तो अभी लगभग मैं और एक हफ्ते का इंतज़ार करूंगा, लगभग 7 दिन का। उसके बाद इन सभी पौधों की जो थोड़ी बहुत जो ट्रिमिंग है वो कर दूंगा। रीज़न ये क्योंकि ब्रांचेस बहुत, जैसे मैंने बताया, लंबी लंबी सी ब्रांचेस हैं, तो पौधे झाड़ी की तरह दिखाई देते हैं। तो थोड़ी सी बुशी अगर ये पौधे ग्रोथ करेंगे, घनी ग्रोथ करेंगे, उस कंडीशन में ये जो प्लांट्स हैं ये ज़्यादा सुंदर दिखाई देंगे। और छत पर हैं, ज़्यादा ऊँची हाइट में रहेंगे, तेज़ हवा, अभी भी यहाँ पर बहुत हवा है, अच्छी तेज़ हवा है। तो तेज़ हवा में क्या है, इनके पौधों के गिरने के, हिलने के, उखड़ कर निकलने के, ज़्यादा तेज़ हवा रहे तो बहुत चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एक जो चीज़ मैं और गमलों की मिट्टी पर ऐड करने वाला हूँ, इस तरह से देखिए ये सीवीड ग्रैनुअल्स हैं। हालांकि मैंने सभी पौधों में ऑलरेडी जो है वो ऐड कर दिए थे, ऊपर की साइड में बस इनको बिखरा दिया है। इससे क्या है, तो इसको डालने से जो है वो वीड्स कम निकल कर आते हैं। बहुत जो वीड्स हैं वो खुद ब खुद मरने लगते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो रहती है, कम रहती है। दूसरा, ये धीरे धीरे बिल्कुल ऑर्गेनिक है, स्लो रिलीज रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे पानी में देता रहूँगा, पौधों को नमी मिलेगी, वैसे वैसे ये धीरे धीरे मिट्टी के अंदर जाता रहेगा। तो लंबे समय तक इन पौधों को दोबारा से जो फर्टिलाइज़र है वो फीड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह से क्या है, जैसे
अभी इन पौधों में डालना जो है वो बाकी है। ये एक मिनिएचर रोज़ है जिसको रिपोर्ट किया गया, तो बहुत से इसमें मल्टीपल शूट्स जो हैं वो निकल रही हैं। दूसरा, मैंने जितनी भी पीली पत्तियां थी सारी पत्तियां ऑलमोस्ट जो है वो निकाल दी हैं। तो लगभग एक एक इस तरह से लगा लीजिए मुट्ठी के आसपास, लगभग ये 15 से 20 ग्राम रहेगा। तो इस तरह से सीविड जो है ये इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता। तो इसको मैं गमले की मिट्टी पर इस तरह से बिखेर रहा हूँ। ये देखिए इसी तरह से ये जैसे स्टैंडर्ड रोज़ है, इसके अंदर भी इस तरह से एक मुट्ठी भर जो है इसको डाल दूंगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे गुड़ाई होगी गमले की फिर से ये डिकम्पोज होने लगेगा। तो ये थे दोस्तों इस तरह से कुछ काम जो आपको अपने पौधों पर इस समय पर करने चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा इसका रिपोर्टिंग का लेकर, तो उसको आप चैनल से भी सर्च कर सकते हैं। वीडियोस में आपको कल की वीडियो में दिखाई दे जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पर उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। और अगले कुछ ही दिन के अंदर जैसे जैसे मौसम अब थोड़ा थोड़ा खुलने लगेगा, चेंज होने लगेगा, हालांकि आज का जो फोरकास्ट है वो रेनफॉल का है, तो वैसे वैसे दूसरे सभी पौधे जो भी मेरे अभी पेंडिंग है रिपोर्टिंग के लिए, एक एक कर सभी की वीडियोज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और जल्द जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सब्जियां भी लगाने वाला हूं, तो आपके साथ उन वीडियोस को भी शेयर करा करूंगा। तो बहुत जल्द आपको वो भी वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। उसके लिए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी गई है। और जाने से पहले ये देखिएगा, ये मेरी लीफ मोल्ड है जिसको मैं रेडी कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं पत्तियाँ ऐड करता रहता हूँ। तो आप भी ये काम इस मौसम में ज़रूर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैवी गार्डनिंग, टेक केयर।